जय माता दी। ओम चंडिका देवी को नमस्कार। श्री मार्कंडे जी कहते हैं कि सप्तशती का पाठ करने के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि पाठ के दौरान एकाग्रचित होना चाहिए और स्वच्छ वस्त्रों को धारण करके शुद्ध आसन पर बैठ कर के सप्तशती का पाठ करना चाहिए। पाठ के पहले ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय जैसे मंत्रों का जाप करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती पाठ नवरात्रि के शुभ अवसर पर किया जाता है और पाठ करने करने के पश्चात इससे सुख और शांति की प्राप्ति होती है। देवी का पाठ शुरू करने से पहले मंत्रों का जप करना चाहिए और पाठ करने में लाल वस्त्रों को धारण करना चाहिए। पाठ के बाद में देवी से क्षमा याचना करनी चाहिए, जिससे देवी प्रसन्न होंगी और जाने अनजाने में हुई गलतियों को क्षमा करेंगी। सप्तशती पाठ के 13 अध्यायों में से एक छठवें अध्याय का भी विधान है। छठवें अध्याय में धूमलोचन वध का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार से है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मैं सर्वेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली श्री पद्मोकृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करती हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है और 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूमलोचन से बोला, धूमलोचन, तुम शीघ्र अपनी सारी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आना। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो, वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूमलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ में लेकर तुरंत वहां से चल दिया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि हिमालय पर रहने वाली देवी विराजमान है। उसने देवी को देखते ही ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे पास मेरे स्वामी के समीप नहीं चली तो मैं तुझे बलपूर्वक झोटा पकड़कर घसीटते हुए ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि नहीं गई तो तुम मुझे बलपूर्वक ले चलोगे। मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यूं कहने पर धूमलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हूं शब्द के उच्चारण मात्र से ही उसको भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका एक दूसरे पर तीखे सहायकों और शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों और कितने ही महादैत्यों को पटक कर ओंठ की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बालों को हिलाते हुए दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूमलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ और उसका ऊंट कांपने लगा। उसने चंड और मुंड, 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के झोटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसे लाने में संदेह हो तो युद्ध में जितने प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करना पड़े वह असुरी सेना के समेत सारे प्रयोग कर डालना और उसकी हत्या कर देना। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार शुंभ ने चंड और मुंड दोनों को आज्ञा देकर वहां से भेजा। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के मारे जाने पर अंबिका को शीघ्र बांधकर यहाँ लेकर आना, ऐसी आज्ञा दी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथागत देवी महात्म्य में धूमलोचन वध नामक 6ठा अध्याय पूरा हुआ। जय माता दी।